नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन कर दिया गया। पीएम मोदी दिन भर आज काशी के दौरे पर जो है, अभी भी किसी न किसी तरह के कार्यक्रम उनका चल रहा है। यानी कि पीएम मोदी के काशी दौरे के बाद ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से पूर्वांचल बीजेपी मय हो गया हो, भाजपा मय हो गया हो। बीजेपी दावे भी कर रही है कि इस बार उत्तर प्रदेश में 350 से अधिक सीटें बीजेपी के खाते में आएगी। लेकिन विपक्ष का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि विपक्ष की तैयारियां बीजेपी की रणनीति से कहीं ज्यादा है और विपक्ष को इस बार बीजेपी की तरफ से मात देना आसान नहीं होगा। अखिलेश यादव लगातार ताल ठोक रहे हैं और वो भी दावे कर रहे हैं, तमाम पार्टियां दावे कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि काशी को, कहा भी जाता है कि काशी को, पूर्वांचल को जो साध लिया वो पूरे उत्तर प्रदेश को साध लिया। तो क्या पीएम मोदी के काशी दौरे के बाद ये बात मान लिया जाए कि पूर्वांचल को साधने में बीजेपी पूरी तरह से सफल हो चुकी है? बस नतीजे में सारी चीजें दिखेंगी, लेकिन पहले से सारे समीकरण को साधने में बीजेपी सफल लगता है, ऐसा कि सफल होती दिख रही है। लेकिन क्या इतना आसान है कहना, या बहुत सारी पेचीदगियां हैं? इस पर कई तरह के सवाल हमारी तरफ से पूछे जाएंगे, पार्टियों के मेहमान होंगे। लेकिन पहले हम दिखाते हैं कि आज काशी दौरे पर जब लोगों को संबोधित कर रहे थे पीएम मोदी, तो क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया। कहा तो बहुत सारी बातें कही गई उनकी तरफ से, लेकिन कुछ खास बातें सुनते हैं। जब भी कोई पुण्य अवसर होता है तो सारे तीर्थ, सारी देवीय शक्तियां बनारस में बाबा के पास उपस्थित हो जाती है। कुछ वैसा ही अनुभव आज मुझे बाबा के दरबार में आकर हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमारा पूरा चेतन ब्रह्मांड इससे जुड़ा हुआ है। वैसे तो अपनी माया का विस्तार बाबा ही जाने, लेकिन जहां तक हमारी मानवीय दृष्टि जाती है, विश्वनाथ धाम के इस पवित्र आयोजन के इसे समय पर इस समय पूरा विश्व जुड़ा हुआ है। इसी खंड में भगवान शंकर ने खुद कहा है, विना मम प्रसादम वै कह काशी प्रति प्रद्युत्ते। अर्थात बिना मेरी प्रसन्नता के काशी में कौन आ सकता है, कौन इसका सेवन कर सकता है। काशी में महादेव की इच्छा के बिना न कोई आता है और न यहां उनकी इच्छा के बिना कुछ होता है। यहां जो कुछ होता है महादेव की इच्छा से होता है। ये जो कुछ भी हुआ है महादेव ने ही किया है। हमारा सौभाग्य है कि हम इस तिथि के साक्षी बन रहे हैं। आज विश्वनाथ धाम अकल्पनीय अनंत ऊर्जा से भरा हुआ है। उसका वैभव विस्तार ले रहा है। इसकी विशेषता आसमान छू रही है। यहां आसपास जो अनेक प्राचीन मंदिर लुप्त हो गए थे, उन्हें भी पुनः स्थापित किया जा चुका है। बाबा अपने भक्तों की सदियों की सेवा से प्रसन्न हुए हैं, इसलिए उन्होंने आज के दिन का हमें आशीर्वाद दिया है। तो आप सुन रहे थे कि पीएम मोदी जब काशी दौरे पर थे तो किस तरह से उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का बाकायदा जिक्र किया। साथ ही साथ अपने भाषण में कई और बातों की भी जिक्र उनकी तरफ से की गई।
विपक्ष पर बाकायदा प्रहार करते नजर आए। किस तरह से पूर्ववर्ती सरकारें काशी के साथ साथ वाराणसी के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश को एक तरह से पिछड़े राज्य में धकेलती चली गई पूर्ववर्ती सरकारें। चलिए, इस वक्त कई मेहमान हमारे साथ हैं। आलोक वर्मा जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। आलोक जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और इस वक्त विनय सिंह जी हैं, इस वक्त समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता विनय जी, आपका स्वागत है। बाकी और मेहमान जुड़ेंगे हमारे साथ। आलोक जी के पास आते हैं। आलोक जी, एक बात बताएं, आप विपक्ष ऐसा क्यों कह रहा है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर जो सपने बीजेपी देख रही है वो सपने पूरे नहीं होने वाले हैं? मतलब चुनाव से जोड़ करके, सीधे तौर पर विपक्ष का आरोप है कि इसे चुनाव से जोड़ करके अगर देख रही है बीजेपी तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। हिंदुस्तान का विकास होना चाहिए। हिंदुस्तान दुनिया की रेस में सबसे आगे एक ऐसा राष्ट्र बने जिसको दुनिया बहुत गौर से देखे, तो निश्चित रूप से हमारे लिए वो गर्व का विषय होगा। और भारतीय जनता पार्टी के हर सिपाही के लिए गर्व की बात होगी और हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के लिए गर्व की बात होगी। तो हिंदुस्तान में हम जैसे जो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, उनका तो एक ही सपना है कि चाहे वो काशी हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे देश का कोई हिस्सा हो, चाहे कोई राज्य हो या कोई शहर हो, वो विकास की दौड़ में आगे बढ़ना चाहिए। लोगों की जीवन की स्थितियां सुधरनी चाहिए, लोग आगे बढ़ते रहने चाहिए, यही हमारा सपना है। दूसरे लोग जो आरोप लगा रहे हैं वो जात जमात की सियासत कर रहे हैं, आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं वो कर क्या रहे हैं, उनका सपना क्या है ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। नहीं तो आरोप तो ये भी लग रहा है ना आलोक जी आपके ऊपर कि आप भी तो धार्मिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। अयोध्या, मथुरा, काशी की बात कर रहे हैं, वो भी चुनाव से ठीक पहले कर रहे हैं। तो विपक्ष तो ये आरोप आपके ऊपर भी लगा रहा है। मुझे लगता है कि जब आपको 2014 को वो वक्त भी याद होगा जब मोदी जी बनारस पहुंचे थे, काशी पहुंचे, तब उन्होंने कहा था कि मुझे गंगा मैया ने बुलाया है, मुझे भेजा नहीं गया, मुझे बुलाया गया, गंगा मैया ने बुलाया है। और उनका एक वादा था कि काशी को बेहतर करेंगे और बेहतर तरीके से काशी का उन्नयन होना चाहिए। मुझे लगता है कि जितने भी हिंदुस्तान के लोग हैं वो यही चाहते होंगे कि काशी बेहतर बने। कौन है जो नहीं चाहता कि काशी बेहतर हो? कौन नहीं चाहता कि अयोध्या बेहतर हो? कौन नहीं चाहता कि वहाँ हजारों हजार पर्यटक आए, देश दुनिया से लोग आए? अब जो काशी है, बहुत सारे और लोग भी काशी का सुंदरीकरण, काशी को बेहतर बना सकते थे। मैं तो वहाँ काशी में अच्छा खासा वक्त मैंने गुजारा है। मैंने देखा है कि वहाँ की सकरी गलियां थी, तंग गलियां रहती थी, किस तरीके से अतिक्रमण होता था, किस तरीके से सड़कों पर जाम लगा रहता था। आज काशी अगर बदला हुआ सा आपको दिख रहा है और आपने दिन भर तस्वीरें दिखाई, हमने भी देखी, तो वो तस्वीर कुछ ऐसी तस्वीर है जो हिंदुस्तान का हर नौजवान चाहता रहा है, चाहता है। आज अगर आप जाएंगे काशी में तो आप वो नई तस्वीर देखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वादा आपने किया, हमने तो वादा किया था काशी को बदलने का, बहुत कम समय में हमने ये वादा किया है। 2 साल 9 माह 9 दिन में काशी का जो है एक नया समय निकल के आया है, एक नया चेहरा निकल के सामने आया है। और ये बहुत आसानी से नहीं हुआ। देखिए, बहुत सारी सरकारें और भी थी। मतलब आप ये कह रहे हैं आलोक जी कि जिसको जो कहना है कहने दो, लेकिन हम लोग विकास के पथ पर हैं, विकास को अग्रसर कर रहे हैं। विकास के पथ पर चलकर बीजेपी जनता के बीच में जाएगी। बाकी जिसे जो आरोप लगाना है लगाते रहे, यही कहना है ना सर आपको? चलिए गौरी शंकर भाई, मैं आता हूँ सर, थोड़ी देर के बाद मैं आता हूँ। विनय जी के पास आते हैं। एक प्रयास से हिंदुस्तान, उत्तर प्रदेश को बदलने का संकल्प हमने लिया है और उसी संकल्प की राहों पर हम आगे बढ़ रहे हैं। लगातार आप देख रहे होंगे, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे हवाई यात्राओं की बात हो, चाहे विकास के दूसरे जो पायदान होते हैं जिनसे आप मैं आता हूँ थोड़ी देर के बाद विकास की परिकल्पना करते हैं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उसे पूरा करने के अभियान में जुटी हुई है। अच्छा, मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ आलोक जी, ठीक है? आपका अपना जो स्टैंड है आपने रख दिया। इस वक्त है विनय जी हमारे साथ है। विनय जी, एक बात बताएं, आप ऐसा क्यों हो रहा है कि चुनाव से ठीक पहले, जैसा कि आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव से ठीक पहले सरकार जाग गई है, सरकार तरह तरह से काम कर रही है, आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप भी तो चुनाव से ठीक पहले ही जागे हो ना? तमाम जो भी सरकार कुछ काम कर रही है उस पर आरोप लगा रहे हो। अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को एकदम से नया चीज़ तो है नहीं, है ना? बहुत पहले से ये चीज़ें चल रही थी, सरकार के एजेंडे में या उसके रोड मैप में सारी चीज़ें थी। अब कर भी रही है तो उसको चुनाव से जोड़कर आप लोग क्यों देख रहे हैं? इतना अच्छा काम तो हो रहा है। गौरीशंकर जी, सरकार जाग नहीं गई है, सरकार डर गई है। चुनाव से पहले सरकार डर गई है
और रही बात कॉरिडोर का, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने इससे पहले भी अपनी सरकार में काफी पैसा रिलीज किया था विश्वनाथ मंदिर और बनारस के पुनरुत्थान के लिए। बात ये नहीं है, माँ गंगा ने बुलाया था उनको, वो कहते हैं ना कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, तो माँ गंगा ने बुलाया था भारत के उत्तर प्रदेश के लोगों की अपने बेटों की तकदीर को बदलने के लिए। जो वो वादा करके आए थे 2 करोड़ की नौकरियां और सबका जो है विकास, जो वादा करके उसके लिए बुलाए थे। बाबा भोलेनाथ ने बुलाया था कि लोगों को, बेरोजगारों को आत्महत्या करने के लिए नहीं बुलाया था कि लोग बेरोजगार होकर के आत्महत्या करें। बाबा भोलेनाथ ने इसलिए नहीं बुलाया था किसानों के ऊपर जो है थार चढ़ा करके मार दिया जाए। बाबा भोलेनाथ ने इसलिए नहीं बुलाया था कि 700 लोगों को अपना बलिदान करना पड़े इस सत्ता में आकर के। बात ये नहीं है, बात ये है कि आज चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से धड़ाधड़ जो है यह चुनाव को दूसरे तरफ, आज आप देख रहे होंगे गौरीशंकर जी, आप खुद देखिएगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पीच दिया, गुड गवर्नेंस की बात ही कहीं नहीं हुई। जो उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, किसानों की बात हुई नहीं, जो कानून की बात होती कहीं बात नहीं, सिर्फ चुनाव में चुनाव तो जब सब चीज अच्छा ही है तो बात कितनी होगी? किया गया जब सब चीज अच्छा ही है, सरकार कह रही है ना कि सब कुछ अच्छा है, हमारा मेरी कानून व्यवस्था अच्छी है, अच्छा है, क्या सब अच्छा कुछ बेहतर कर रहे हैं, किसानों के लिए अच्छा कर रहे हैं, तो फिर इस पर बातचीत क्यों होगी? करके जो है अपनी जान दे देते हैं। आज बेरोजगारी इस हालत में, मैं आता हूँ विनय जी, मैं आता हूँ विनय जी, मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगा। आएंगे विनय जी, फिर से आते हैं, इस पर भी करनी चाहिए, फिर से आते हैं विनय जी, फिर से आते हैं। इस वक्त गंगा में डुबकी लगाने से, गंगा में डुबकी, गंगा मैया आपको माफ नहीं करेंगी इनको, जो इतने लोगों का, हिंदुस्तान के लोगों के दिल को दुखाया है। माँ गंगा ने इसलिए नहीं बुलाया था। अखिलेश यादव कब जाएंगे डुबकी लगाने, ये भी बता दीजिएगा थोड़ी देर में, है ना? अगर गंगा मैया से इतनी दिक्कत है आप लोग को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दामन कहीं गंदा नहीं रहा है भारतीय जनता पार्टी के। ठीक है, इसलिए जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ गए सर, कितने समझ गए। मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव की सरकार तक का पूरा लिस्ट है मेरे पास, और मैं, देखिए, मेरे से मुंह मत खुलाओ, मैं जितना पूछा उतना ही बोलिए, है ना? सारी चीजें, सारी करतूत हमारे सामने पड़ी हुई है, तो गंगा स्नान करने की जरूरत है, इतना कॉन्फिडेंस मत रहिए। बन चुका था। चलिए मैं आता हूँ भाई साहब, आते हैं विनय जी, आते हैं भाई साहब, बहुत टाइम मिलेगा। सरकार है इस वक्त और कई मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थोड़ा उन लोगों का, चूंकि एक एक करके जुड़ रहे हैं इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। सृष्टि कश्यप सिंह जी इस वक्त कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ हैं। सृष्टि, बहुत बहुत आपका स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक अरविंद विद्रोही जी इस वक्त हमारे साथ हैं। अरविंद जी, आपका स्वागत है। और हमारे सहयोगी वाराणसी से, काशी से जुड़ चुके हैं अभिषेक झा। अभिषेक, मैं आपके पास आ रहा हूं। अभिषेक, मुझे तो पहले ये बताएं कि सुबह से लेकर शाम तक, आपको तो खैर फुर्सत नहीं मिली होगी, मैं समझ रहा हूं, हम लोग को फुर्सत नहीं मिली, लेकिन पीएम मोदी वहां पर पहुंचे, वाराणसी पहुंचे, तो ऐसा लग रहा था कि पूरा का पूरा काशी, पूरा बनारस, पूरा वाराणसी पूरी तरह से मोदीमय हो चुका हो। अब इसको ठीक है, विपक्ष वाले अलग अलग तरीके से छांटने की कोशिश करेंगे, मोदी में क्यों बोला जा रहा है, बीजेपी में क्यों बोला जा रहा है, अखिलेश में क्यों नहीं बोला जा रहा है, ये अलग बात है। लेकिन जो कार्यक्रम था, कार्यक्रम को देखकर, उसकी भव्यता, उसकी दिव्यता को देखकर ऐसा लग रहा था कि कुछ बेहतर हो रहा है। अभिषेक, निश्चित रूप से देखिए, मुझे ये कार्यक्रम कितना भव्य था ये कहने से ज़्यादा बेहतर है कि मैं 2 बातें कहना चाहूँगा। और जैसा कि विपक्ष कह रहा है, जैसे मेहमान हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, 2 बातें मैं कहना चाहूँगा कि पीएम मोदी के संबोधन में 2 बातें बड़ी खास थी। एक थी सामर्थ्य को अपने पहचानिए, उससे आपको विजय मिलेगी। और दूसरी बात, जो उन्होंने मुगल आक्रांताओं के द्वारा जिस तरह से विध्वंस के बाद और अपने संस्कृति की पहचान को रखते हुए विकास की बात कही है, उन्होंने सोमनाथ से लेकर के हेमकुंड साहब से, केदारनाथ से लेकर के बाबा विश्वनाथ और विंध्य कॉरिडोर, तमाम जगहों की बातें उन्होंने कही। और उन्होंने कहा कि अपनी धार्मिक पहचान और विरासत को बचाते हुए हम किस तरह से विकास के रास्ते पे आगे बढ़ सकते हैं। इन 2 बातों पे महत्वपूर्ण होगा, और इन्हीं दोनों बातों में छिपा हुआ है विपक्ष का ये जो अखिलेश यादव का आज जो बयान आया है जिस तरीके से। निश्चित तौर पे मैं काशी में, हम लोग यहाँ रिपोर्टिंग करते हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जब
निर्माण हो रहा था और जब विध्वंस हो रहा था तो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, तमाम जितने भी विपक्ष के दल हैं वो इस योजना का विरोध कर रहे थे। लेकिन आज जब ये भव्यता देख रहे हैं तो अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि ये योजना उनके तरफ की थी। अब यहीं पे बात आती है पीएम मोदी की, जो उन्होंने सामर्थ्य की बात कही थी कि अगर आपके अंदर सामर्थ्य था तो आपको बना लेना चाहिए था। उनके अंदर सामर्थ्य था, उन्होंने बना लिया। ये इनके निर्माण की बात है। इसी तरह का एक एग्जाम्पल और है इसी वाराणसी का, रामनगर को जोड़ने वाला एक पुल था जो कि मुलायम सिंह यादव के जमाने में शिलान्यास किया गया था, लेकिन उसकी जो पूरा काम हुआ है वो इस रिजीम में हुआ है, योगी सरकार के रिजीम में। तो कहीं ना कहीं ठीक है, शिलान्यास कोई भी करे, लेकिन काम कौन पूरा करता है निश्चित तौर पे वो उसकी क्रेडिट लेगा। तीसरी बात, जो अहम बात मैं कहना चाहूंगा कि आज के इस पूरे कार्यक्रम में अगर आप वाराणसी शहर में चले जाते तो कहीं भी आपको भारतीय जनता पार्टी का कोई झंडा या बैनर या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी पार्टी के नेता का कोई बैनर होर्डिंग नहीं दिख रहा था। तो कहीं ना कहीं पार्टी को पीछे रखा गया था और जो एक सनातन परंपरा और ये बहुत बड़ी बात आपने कही को बचाने के लिए। अभिषेक, ये जो अंतिम जो वाक्य आपका था ना, जो इन्फॉर्मेशन, जो जानकारी थी, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कई लोग सीधे तौर पर इस तरह के कार्यक्रम को बीजेपी के साथ जोड़ दे रहे हैं। चुनाव है उससे पहले जोड़कर देख ले रहे हैं। लेकिन जो आपकी तरफ जो बात कहेगी कि कहीं भी आप नहीं देख सकते हैं पोस्टर, कहीं बीजेपी का पोस्टर लगा हुआ या फिर उसको महिमा मंडित करने की कोशिश हो रही है। चलिए मैं आता हूं थोड़ी देर के बाद। अभिषेक, ये जरूरी जानकारी जो मुझे, मैं आता हूं थोड़ी देर के बाद। मैं आ रहा हूं राजनीतिक विश्लेषक अरविंद विद्रोही जी के पास में आ रहा हूं। ओपन करेंगे डिबेट सर, विनय जी रुकिए, ओपन करेंगे, सबको पहले एक चांस देते हैं। आप अरविंद विद्रोही जी मुझे थोड़ा सा बताएं, उत्तर प्रदेश अगर नीति आयोग की रिपोर्ट को देखें तो उत्तर प्रदेश जो है पूरे देश में नीचे से आप तीसरा नंबर है इसका गरीबी के मामले में। फिर दूसरा स्टेटमेंट देखिए, सीएम योगी कहते हैं कि जितना विकास उत्तर प्रदेश में हुआ उतना किसी भी पूर्ववर्ती सरकार ने नहीं किया। फिर चाहे वो तमाम तरह के जो दावे सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। इसके बाद अयोध्या, काशी, मथुरा पर भी देखिए सुगबुगाहट बढ़ती जा रही है। आने वाले समय में चुनाव है। मुझे थोड़ा सा बताएं कि बीजेपी की जो रणनीति है वो चुनाव को देखते हुए है या फिर बीजेपी कह रही है कि ऐसा ना सोचें, ये सब पहले से सारी चीजें बनी हुई थी, इसलिए जब जिसका समय और वक्त आ रहा है उस तरह से काम को निपटाया जा रहा है। लेकिन विकास तो हो रहा है ना अरविंद जी, ये बड़ा सवाल है। कभी भी हो लेकिन विकास तो हो रहा है, फोकस तो है गवर्नमेंट। सबसे पहले तो सबको समझना चाहिए कि विकास प्रक्रिया है। विकास कोई चुनाव से पहले की चीज नहीं है, जैसा कि साथी कह रहे हैं कुछ की चुनाव के समय। ये एक सतत प्रक्रिया है जो अनवरत चलती है। हाँ। और विकास भी कई तरह का होता है। और अभी जो विकास का रूप देखने को मिल रहा है, काशी की हम बात कर रहे हैं, और काशी में क्यों महत्वपूर्ण हो जा रहा है, क्योंकि गंगा नदी की बात है कि गंगा नदी भी साफ हुई है, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर साफ हुआ है। लगता है विनय जी तो गए नहीं, उन लोगों को नहाने से मतलब ही नहीं है, गंगा स्नान करने से तो क्या बोल रहे हैं? अरे बहुत महत्वपूर्ण बात गौरी शंकर जी आज इस बात पर छूट रही है, मैं उस पर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। खाकर कुकर्म नहीं किया भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कि छलावा करे। रुक जाइए सर, कुकर्म निकलेगा अभी तो भाग निकलिएगा यहाँ से, पार्टी के साथियों को है ना। फिर बीजेपी का प्रवक्ता घोषित कीजिएगा मुझे आप। बोलिए सर, बोलिए विद्रोही जी, जारी रखिए बात। जो बात डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 1952, 54, 56, 58 में कही थी, नदियां साफ करो, उन्होंने लेख लिखा और बार बार दोहराया था। लोहिया ट्रस्ट में वो किताब मौजूद है, मुलायम सिंह यादव उसको उद्धृत कर चुके हैं कई बार, मैंने भी खुद लेख लिखे थे कि नदियां साफ करो। और उन्होंने स्पष्ट लिखा था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में कि नदियां जो उस समय 60 करोड़ की आबादी थी, उसमें 50 करोड़ लोग सीधे नदियों से जुड़े हुए हैं, गंगा नदी, यमुना नदी, सतलज, सारे नदियों से। और ये गांव और नदियों का देश है। और नदियां कैसे, और नदियों के साफ होने को उन्होंने पूरी आध्यात्मिक और धार्मिक नगरियों से जोड़ करके लिखा था। मथुरा, मदुरई, काशी, कांची, अवंतिका, उज्जैन, सबका जिक्र किया, कानपुर का जिक्र किया, लखनऊ का किया। तो और उन्होंने सुझाव दिया था कि नदियां कैसे साफ हो, नगरीय कचरा दूर हो और वैभव बढ़े, सांस्कृतिक विरासत संभालिए। वो काम आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। हाँ। ये जो मांग गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप में लिखी आजादी के पहले, जो आजादी के बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा, अगर वो मूर्त रूप हो रहा है तो इसको भारतीय जनता पार्टी के ही खाते में डालने की गलती क्यों समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं? ये तो खुल के कहिए कि डॉक्टर राम मनोहर बहुत बढ़िया, बहुत देखिए विद्रोही जी, देखिए यही बात मैं बार बार कहना चाहता हूँ।
यही बात मैं बार बार कहना चाहता हूं कि आप लोग ऐसा क्यों बोलते हो। जितने भी काम बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं सब मेरी क्रेडिट है, ऐसा मत बोलिए। अगर आप वाकई में अगर प्रतियोगिता यानी जो होता है ना कि प्रतियोगिता से संबंधित कुछ नैतिकता पर अगर ध्यान देने की जरूरत है तो एक लाइन खींचने के बाद उससे लंबी लाइन खींचनी होती है विनय जी। आप लोग लंबी लाइन ना खींच करके सीधे छलांग लगा करके आगे सीना तान के खड़े हो जाते हो कि कहां बढ़ रहे हो आगे। ये तो हमने किया था, ऐसे नहीं होता ना सर, ऐसे नहीं होता। सीना चौड़ा कर लिया, हमने किया, बाकी मालूम चला कि कुछ किया ही नहीं था। बहुत अच्छी बात अभिषेक की तरफ से की गई कि सामर्थ्य यदि होता उस वक्त आपको तो करके दिखा देते। अभी क्रेडिट लूटने की क्या जरूरत थी आपको। चलिए रुकिए, मैं आता हूं, सृष्टि से मैं बात करूंगा इसके बाद। सृष्टि से आते हैं सर। अभी कहा ना कि हम लोग कुकर्म नहीं किए, गंगा स्नान नहीं करते हैं। अभी आपने कहा ना एक से एक कुकर्म निकलेगा आपका। पहला कुकर्म तो निकल गया कि सारा काम बीच में छोड़ के भाग गए। इससे बड़ा कुकर्म नहीं होता कुछ विनय जी। आपको अखिलेश यादव, सुनिए, समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं को पहली फुर्सत में जाकर के गंगा स्नान करना चाहिए, पहली फुर्सत में, है ना। डिबेट पर आने से पहले गंगा स्नान करके आना चाहिए था आप लोगों को। चलिए मैं आता हूं सर, आता हूं। देखिए सर, रुकिए एक मिनट, गंगा स्नान करने की आवश्यकता एक मिनट, भाई साहब रुकिए तो गंगा स्नान रुके ना। आप लोगों ने छलावा केवल ढोंगी करते हैं। सृष्टि के पास आते हैं। सृष्टि की परंपरा पूरा फुल फ्रेम दिखाइए। एक मिनट रुकिए। सृष्टि, कांग्रेस कह रही है कि हम अपने लाइन से चलेंगे, हमारा अपना एजेंडा है, हमारे अपने मुद्दे हैं, बुनियादी मुद्दे हैं। अब दिक्कत यह है कि जो बुनियादी मुद्दे आपकी तरफ से उठाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, उन बुनियादी मुद्दों में जनता कैसे फर्क करे कि कांग्रेस जो कह रही है उसी की बात माने, उसी को वोट करें। लेकिन चलिए ठीक है, ऐसा मैं नहीं पूछना चाहता, बार बार पूछ करके मैं भी बोर हो गया हूँ। मुझे थोड़ा सा बताएं, आप लोग जो मथुरा, काशी और अयोध्या को लेकर जो तमाम तरह, है ना, चारों तरफ से घेरने की कोशिश आप लोगों ने की सरकार को, आज जो एक काम दिख रहा है आप लोग को अयोध्या में, काशी में, ये जो काम दिख रहा है, थोड़ा सा सृष्टि को क्या लगता है, ये काम ठीक हो रहा है या फिर एकदम से ऐसा लग रहा है कि घबराहट हो गई, अब क्या करें। बुनियादी मुद्दे तो हम जो उठा रहे थे उससे पहले बीजेपी ने पूरी तरह से उस पर हक मार लिया। गौरी शंकर जी, आपके तो नाम में गौरी भी है, शंकर भी है, और मैं लेकिन महादेव नहीं है। बनारस की नहीं, मैं बनारस की बेटी, मैं बड़ा आम इंसान हूँ, हमारा नाम ही ऐसा है, लेकिन मैं बड़ा आम इंसान हूँ। महादेव तो महादेव है। मैं तो सृष्टि हूँ ना, मेरे अंदर तो पूरा यूनिवर्स समाता है। तो आप मानिए कि आप सृष्टि हैं, लेकिन मैं गौरी शंकर ही मानता हूँ, महादेव नहीं मानता। सुन लीजिए 2 मिनट। जी। आपके नाम में गौरी भी है, शंकर भी है, और मैं बनारस की बेटी हूँ, जन्मस्थली मेरी कर्मस्थली रही है। तो अगर आपका नाम इस तरीके से आपके माता पिता ने सेलेक्ट किया और आज आके आप इस तरीके का वक्तव्य दे भाजपा के अघोषित प्रवक्ता की तरह कि मोदी मय हो गया बनारस हमेशा से बाबा विश्वनाथ में रहा है, भोलेनाथ में रहा है। पूरे विश्व की ओल्डेस्ट कंट्री, अगर कोई ओल्डेस्ट सिटी रही है, पूरी विश्व की सबसे पुरानी सिटी कोई रही है तो वो काशी विश्वनाथ रही है। आप 2014 के पहले वाली हिस्ट्री भले भूल रहे, इस देश को याद है, पूरे विश्व को याद है कि सबसे पुरानी कोई धरोहर है हमारी, वो बनारस है। वो आज उनके वहां जाने से नहीं हुआ है। और दूसरी बात, देख के उनके भव्यता को बड़ा खुश मन हुआ, पर जब वो कॉरिडोर से टहल रहे थे ना, तो मन में एक इमेज आई मेरी, जो पीछे गंगा नदी दिख रही थी, खाली, बड़ी साफ सुथरी। अप्रैल का ही महीना था जब वहां लाशें तैर रही थी, वो भी मुझे याद है। जो उनके अगल बगल में खाली कारपेट था, जो भाजपा में किसी और नेता की कोई औकात नहीं है मोदी के साथ चलने की, ना कि सीएम की कोई औकात है उनके साथ में बगल में खड़े होने की। इतने भव्यता की बात पे अगर हम बात करें, क्योंकि धर्म तो भाजपा का ठेकेदार है, और उस धर्म के होने के बावजूद ये जो फर्जी ठेकेदार है, मोदी जी के अलावा क्या भाजपा में किसी और को धर्म से प्रेम नहीं है? क्या वो मोदी जी उन्हें अपने आप को सबसे बड़ा समझते हैं कि किसी को अपने हिसाब से नहीं समझा कि हम किसी को साथ में लेके चले? तो क्या प्रूफ भी बड़ी अजीब बात है। क्यों सृष्टि बताइए क्या आप लोग को प्रूफ करना पड़ता है? क्या कांग्रेस पार्टी को प्रूफ करना पड़ता है कि हम कितने धार्मिक हैं? कुछ नहीं,
हमें कुछ नहीं प्रूव करना, हमारी हिस्ट्री रही है जो आज तक देश इतने ज्यादा प्रगति फिर आपने ऐसा क्यों कहा? पे चला है। आपने ऐसा क्यों कहा कि क्या आपने बोला देखिए मोदीमय हो रहा है बनारस की बेटी हूँ, 2014 से पहले भी मोदीमय ही था मेरा बनारस। तो कुछ फर्क नहीं दिख रहा सृष्टि? 700 करोड़ बिल्कुल 2014 में जो बनारस को आपने देखा करोड़ का और 2021 में जिस बनारस को आप देख रहे हैं, तो बनारस की बेटी को फर्क पड़ा या नहीं पड़ा? कांग्रेस की प्रवक्ता बाद में, बनारस की बेटी आपने पहले कहा, फर्क दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? मुझे दुख हुआ। आप चीजों का सौंदर्यकरण करिए, बिल्कुल करिए। आप चीजों को आगे बढ़ाइए, बिल्कुल करिए। ठीक है, दुख किस बात का हुआ? दुख इस बात का हुआ कि आप भव्यता को दिखाने के चक्कर में आपने उस मंदिर की दिव्यता को क्यों कम कर दिया। उस मंदिर को एक्सपैंड करने के लिए सैकड़ों छोटे मंदिर तोड़े गए, वहां पे जिनके शिवलिंगों को कूड़े कचड़े की ढेर की तरह फेंका गया। क्या ये बनारस में है, लेकिन मंदिर आप गई नहीं है। लगता है सृष्टि मंदिर क्यों तोड़ा गया, मंदिर क्यों तोड़ा गया, और इसके बाद कॉरिडोर को क्यों बनाया गया? इसके बीच की एक बड़ी अच्छी कहानी है। मुझे लगता है सृष्टि को पता होना चाहिए, अभिषेक को बहुत बेहतर पता होगा। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आएंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद आएंगे। तमाम मेहमान बने रहे हमारे साथ, हाजिर होते हैं। तो बम बम बोल रहा है काशी, और इसी मुद्दे पर कि दरअसल जो आज कुछ हो रहा है काशी कॉरिडोर को लेकर, उसमें कितना फायदा होगा पूर्वांचल, साथ ही साथ सिर्फ पूर्वांचल को ना देखें बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश के पर्यटन पर इसका एक बड़ा असर होगा। और बहुत लंबे विजन के साथ, एक अच्छे विजन, एक अच्छे रोड मैप के साथ काशी कॉरिडोर का सपना दरअसल अब साकार हो गया है। यह अलग बात है कि बीजेपी की सरकार है तो पीएम नरेंद्र मोदी के खाते में काशी कॉरिडोर के सपने को साकार करने का काम गया है। कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। आलोक वर्मा जी बीजेपी के प्रवक्ता, सृष्टि हमारे साथ जुड़ी हुई है, विनय जी हैं, अरविंद विद्रोही हैं, अभिषेक को कुछ काम आ गया तो चला गया। अब हम लोग चारों लोग हैं, डिबेट ओपन है, जिसको जहाँ लगे बोल सकते हैं, ज़्यादा हल्ला हंगामा बस नहीं करना है। सृष्टि, आप जो थोड़ी देर पहले कह रही थी, अब तो आपको इस पर भी दिक्कत हो सकती है कि जो हम लोग सॉन्ग चला रहे थे, है ना, बम बम बोल रहा है काशी। नहीं, वो तो काशी के बारे में, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोगों को? वो पहले से थी। और मुझे बस दिक्कत है इस बात से कि मोदी में कभी काशी नहीं हुआ। मोदी जी हमेशा काशी में हो सकते हैं, भोलेनाथ में हो सकते हैं। और आलोक जी, जब आप बीच में बोलेंगे तो फिर मैं आपको बोलने नहीं दूंगी, मैं पहले बता दे रही हूँ, इसलिए शांति से सुन लीजिएगा। और आज मोदी जी ने जो है श्रमिकों पे पुष्प वर्षा करके उनके तो जीवन को धन्य कर दिया। उनके साथ फोटो खिंचवा ली खाना खाते हुए। भले जब आप वो फोटो ध्यान से देखें तो जितने श्रमिक बैठे थे उनके, वो डबल आईडी कार्ड पहने थे जिसमें एक भाजपा का आईडी कार्ड था। उनकी प्लेटें उल्टी रखी हुई थी, और ये फोटो है, मैं खुद से नहीं कह रही। उनकी प्लेट उल्टी रखी गई थी जब वो मोदी जी के बगल में बैठे। उल्टी प्लेट में कौन खाना खाता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन शायद मोदी जी के जो वो मेबाक का चश्मा आता है ना, उस चश्मे से वो भूल गए थे पिछले साल जब यही श्रमिक पैदल चलने को मजबूर हो गए थे कोरोना काल में। मुझे तो लगता है कि आपको काशी देखना चाहिए, आपको वाराणसी देखना चाहिए। आप चश्मे में जा रही हैं, आप प्लेटें देख रही हैं, किस प्लेट में क्या रखना ही है। डिबेट ओपन है सृष्टि जी, डिबेट ओपन है। पहले राउंड में काउंटर मैंने रोका था, इस राउंड में काउंटर नहीं रोका। कहती है कि आप काशी की है, इस राउंड में मैं जहां कहूंगा रुकने के लिए रुक जाइएगा ताकि हो हल्ला ना हो। आपका भाग्य है जब मोदी जी वहां से। अच्छा आलोक जी और सृष्टि जी थोड़ा रुकेंगे, आप दोनों रुकेंगे। मैं अरविंद विद्रोही जी के पास आता हूँ। एक मिनट सृष्टि जी, ब्रेक से पहले आपसे बात हुई है। ब्रेक के बाद मैं आपके पास आना भी नहीं चाह रहा था, मुझे अरविंद जी के पास जाना था एक्चुअली, लेकिन आपने बोलना शुरू कर दिया तो मैं कुछ नहीं बोला। अभी रुकिए आप, चैनल पर सिर्फ आपको नहीं बैठा है सृष्टि, ध्यान रखिए इस चीज को, सिर्फ आपको नहीं बैठा है, सबको बैठा है। आप तो सबको मौका दीजिए, आप सिर्फ सृष्टि के लिए जो विंडो नहीं खोला गया। आप ब्रेक से पहले आप बोल रही थी, ब्रेक के बाद भी आप ही को मौका दिया गया। मैं आपके पास आना भी नहीं चाह रहा था अभी। ओपन डिबेट है, मैं तो हाँ तो ओपन है तो सवाल तो पूछूंगा ना कि ओपन कर दूं, ऐसे नहीं होता ना। थोड़ा सा आप हमेशा टेलीविजन पे आती हो, कम से कम इसका तो ध्यान रखो आप। जो विद्रोही जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सर एक बात बताएं, कौन क्या कहता है ये अलग बात है, लेकिन चुनाव से पहले
किसी भी पार्टी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की रही हो। अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस वाले पता नहीं किस आधार पर दावा कर रहे हैं, 33-34 साल पहले की कहानी लोग बोलते हैं। लेकिन ठीक है, विपक्ष में है, अपने मुद्दे इनके पास है। समाजवादी पार्टी के दावे थोड़े सही भी लगते हैं, काफी एक्टिव भी हैं, तो सही भी लगते हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये बताएं, ये उत्तर प्रदेश में ये तो संयोग की बात है ना कि बीजेपी की सरकार है। विकास का एजेंडा बीजेपी के मैनिफेस्टो में था, संकल्प पत्र में डाला गया था। दावे ठीक है सब सरकार करती है, अखिलेश सरकार भी कर रही थी। तो क्या वाकई में जो दावे हैं, जमीनी जो सच्चाई है, उसमें बड़ा फर्क दिखता है क्या? सृष्टि जो कह रही है वही सच है, विनय जी जो कह रहे हैं वही सच है, या फिर जनता भी कुछ कह रही है उसको भी सच माना जाएगा? देखिए, जनता का फैसला तो चुनाव में आएगा। अभी जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि डेवलपमेंट का काम हो रहा है, विकास कार्य हो रहा है। जैसे अभी विनय जी ने भी और सृष्टि जी ने भी इस बात को स्वीकारा कि वहाँ काम हुआ। यहाँ तक ये भी बात हुई, मैंने विज्ञापन का काम हुआ, मैंने ये स्वीकारा, मैंने ये कभी नहीं बोला विकास का काम हुआ है। प्लीज अपने शब्दों को करेक्ट कर लीजिए। अच्छा ठीक है, सृष्टि जी ने नहीं माना कि विकास का कार्य हुआ है। चलिए, हो गई बात। सृष्टि मान लिया उन्होंने कि आपने नहीं बोला है। बात पूरी कीजिए अरविंद जी। आप नहीं मानती है कि हुआ तो बनारस की बेटी होने के कारण क्या आपको ही बताना पड़ेगा कि विकास का कार्य कैसे नहीं हुआ वहां? जब समाजवादी पार्टी की अखिलेश जी की सरकार थी तो अतिक्रमण हटाने के लिए वहां पर जिलाधिकारी और यहाँ सरकार के मुख्यमंत्री सीधा बनारस की तंग गलियों को साफ करने के लिए डीएम को अधिकार दिया था। और वही अधिकार, वही कार्यशैली, डेवलपमेंट एक मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, सतत प्रक्रिया है। गौरी शंकर जी और चुनाव में हानि लाभ की बात और मजबूत विपक्ष है, इसका फैसला जनता करेगी। प्रियंका गांधी ने शून्य पड़ी राजनीति को एक दिशा दी उत्तर प्रदेश में। इससे भी जान लीजिए, प्रियंका गांधी की सक्रियता के बाद ही अखिलेश यादव सक्रिय हुए। लेकिन जब राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्व पर बोल देते हैं तो प्रियंका गांधी की मेहनत पर सबसे ज्यादा। सृष्टि एक बात बताएं, मैं आपके पास आता हूँ, मैं आपके पास आलोक एक बात बताएं। कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पर ऐसा लगता है कि बीजेपी को बहुत ही क्लियर कट जवाब देना चाहिए। सृष्टि बस एक ही रट लगाई हुई है कि गंगा में जो लाशें बह रही थी। थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूं, कई ऐसे फ्रंट है, महंगाई, बेरोजगारी, किसान के सारे मसले पर मैं चाहता हूं आलोक वर्मा अपना जवाब रखें इस पर। सुनिए थोड़ा सृष्टि, सुनिए, इसके बाद आप काउंटर कर सकती है। नहीं सुन सकती, मैं गलत चीज नहीं सुन सकती। आप इतनी असंवेदनहीन बात कैसे कर सकते कि मैं सिर्फ एक रट लगाई हुई हूँ? लाखों लोगों की जान गई है इस कोरोना काल में। इस प्रदेश की बदहाली आपने देखी है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने देखी है, वॉशिंगटन पोस्ट ने देखी है। जब आप वहां पे भव्यता, वहां पे विज्ञापन वाला कार्य करते हैं, 700 करोड़ का प्रोजेक्ट लेके जाते हैं, जिस प्रदेश में लोग ऑक्सीजन के लिए मर रहे थे, और अगर मैं उस बात को उठाऊं, उनकी मृत्यु को उसके सामने, आपके सामने उजागर करूं, तो हजारों बार जवाब लेकिन दिया जा चुका है ना सृष्टि। जब जवाब 1000 बार दिया जा चुका तो 1001 बार फिर क्यों सवाल पूछते हैं? कोरोना से हाहाकार, एक मिनट, कोरोना से हाहाकार सिर्फ उत्तर प्रदेश में था या पूरी दुनिया में था? पूरी दुनिया में था। क्या राजस्थान में नहीं था? राजस्थान में नहीं था सृष्टि? महाराष्ट्र में नहीं था? है ना? छत्तीसगढ़ में नहीं था? राजस्थान का केसेस तो पता होगा ना आपको। तो राजस्थान में सरकार क्या कर रही थी उस वक्त तो एक मुश्त हो रहा था ना कि चीजें जो है बेहतर तरीके से संभाला जा सके। राहुल गांधी जी अमेठी तक नहीं आए, सोनिया गांधी राजस्थान में क्या था एक तो बता दो ना सृष्टि। राजस्थान में कोरोना नहीं था, छत्तीसगढ़ में कोरोना नहीं था, महाराष्ट्र में कोरोना से तो कुछ हुआ ही नहीं, है ना? आप लोगों की सरकार है ना, वहां पर समर्थन दे रही है ना। पंजाब में कोरोना का कुछ हुआ ही नहीं था। वही बात है ना। आप सिर्फ एक तरफा बात मत कीजिए सृष्टि, है ना? एक तरफा बात मत कीजिए। एक तो 2-4 जगह मुश्किल से आप लोग की सरकार है, 2-4 जगह मुश्किल से सब जो सरकार है उसको ही तो कम से कम बचाने की कोशिश करो, उसको बचाने की कोशिश करो। कोरोना प्रबंधन का जो पूरा मामला है पूरे देश भर का था सृष्टि, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं था। बहुत अच्छा लगा भाजपा के प्रवक्ता होके भी हमारी। एक मिनट पहले, ऐसा है सृष्टि ना, ऐसा है सृष्टि, लैंग्वेज पे कमांड कीजिए, ठीक है?
मैं भाजपा का आप मुझे प्रवक्ता नहीं हूं, मैं सिखाएंगे, एंकर आप मुझे नहीं हूं। और सिखाएंगे, सवालबाजी आप पूछ मुझे रहा नहीं हूं, सिखाएंगे, अगर आप दिक्कत हो रही है, और परेशानी आप हो रही है हमारे लाखों सवाल से, लोगों तो की- कृपया लाखों करके लोगों चुप हो की जाए। मृत्यु को अगर आप बोल दें, हमारा लाखों सवाल लोगों की हमारा मृत्यु को सवाल अगर आप आपको बोल दें, आपको परेशान तो कर फिर रहा है मैं लगा सृष्टि। के बैठी हूं। मेरा सवाल आपके- परेशान कर रहा है आपके सृष्टि बेहुदा आपको। सवाल मुझे परेशान अरे ठीक है, नहीं आप कहीं की करते। बेटी जो सवाल रहें, आपको पूछना कहीं की चाहिए बेटी ना, रहें, जो बेकार सवाल की बातें नहीं करोगे ना आप। कहीं की बेटी रहो, कांग्रेस की बेटी रहोगे, बेकार की बातें करोगे क्या? आप कांग्रेस की बेटी हो, आप कांग्रेस की बेटी हो। अगर मुझे बीजेपी का प्रवक्ता बोलोगे तो आप कांग्रेस की बेटी हो, मैं बोलूं? तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, क्यों उत्तर तो प्रदेश मेरे- और डेवलपमेंट मेरे- में मेरे सबसे सवाल नीचे से है? क्यों इतनी क्यों तकलीफ आज हो रही है आपको? भुखमरी- क्यों आज भुखमरी और पॉवर्टी में उत्तर प्रदेश तीसरे पायदान पे है? क्यों ऑल ओवर डेवलपमेंट? मुझे एक बात बताएं, भुखमरी और गरीबी कहाँ नहीं है, पहले बताइए। राजस्थान में नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, पंजाब में नहीं है, बेरोजगारी नहीं है वहाँ पर। कॉरिडोर पर चर्चा कराइए। है ना, कॉरिडोर की भव्यता को देखकर सृष्टि जो है, सृष्टि परेशान हो गई है कि अब क्या होगा। कांग्रेस के हाथ में थोड़ा सा पूर्वांचल बचा हुआ था, वो भी निकल गया। गौरी शंकर, अपने शब्दों को संभालिए। मेरे ये शब्द नहीं है। मुझे बस प्रॉब्लम इस बात से कि आपने अपनी भव्यता दिखाने के लिए हमारी दिव्यता को कम किया, हमारी पौराणिक चीजों को नष्ट किया। कितने लोगों ने जान गंवाई, अपनी जिंदगी जमीन आपने वहां विकृत की ठीक है, ठीक है, है। लैंग्वेज आप भी अपनी सही कीजिए, आप भी अपनी लैंग्वेज सही कीजिए। मुझे बीजेपी प्रवक्ता बोलने से पहले खुद के जो इमेज को ना थोड़ा सा सही कीजिए अपना, जो है ना। आप कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, उस इमेज में रह करके बात कीजिए। विनय जी के पास में आते हैं। विनय जी, एक बात बताएं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अखिलेश यादव कहते हैं कि बनारस वही जाता है जिनका आखिरी वक्त होता है। अब बताइए सर, लैंग्वेज, भाषा, मर्यादा सब कुछ खोते जा रहे हैं आप लोग। पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ, है ना, अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है, जो बयान है उनका आज का बयान है, आखिरी वक्त में जाते हैं। क्या मतलब हुआ सर इसका, जरा बताइए। आखिरी वक्त हम लोग पहली बात तो आप ये जान लें, आप बीजेपी में इतना रम गए हैं कि आपको यही नहीं मालूम अखिलेश यादव जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, प्रवक्ता नहीं है। वो पूरे आल इन आल है समाजवादी पार्टी के, जो आपने कहा ना प्रवक्ता। सुनिए आप अरे सुनिए भाई साहब, मैं मेरा विनय सिंह जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जरा बताइए कि अखिलेश यादव ने ऐसे बोला? नहीं, आपने कहा मेरे शब्द को समझिए। और इतने अज्ञानी नहीं है भाई साहब, इतने अज्ञानी नहीं है, ठीक है। अगर आपको डाउट है तो थोड़ा पता लगे, इतने अज्ञानी नहीं। मुझे पता है अखिलेश यादव जो है आपके सुप्रीमो है, मुखिया है, पता है मुझे, है ना। मुलायम सिंह यादव के बाद वही है। और कुछ बताऊं घर परिवार में क्या चल रहा है, बताइए। देखिए, दूसरी चीज मैं जो पूछ रहा हूं ना, इसका बताइए। अखिलेश यादव की तरफ से बयान क्यों दिया गया कि बनारस जो है अंतिम वक्त में लोग आते हैं, अंतिम वक्त में आए हैं। सब बताइए ना सर, थोड़ा सा बताइए ना। ये भाषा है ना आप लोगों की, ये भाषा है, विपक्षियों की भाषा है। जब विपक्षियों को किसी एंकर का सवाल गलत लगता है तो बीजेपी का प्रवक्ता घोषित कर दिया जाता है, जैसे सृष्टि ने कर दिया। एंकर का सवाल गलत नहीं लगता है। अभी कर दो, अभी एंकर का सवाल गलत नहीं लगता है। कहां गलत लगा? चाहते हैं कि कहां गलत लगा? ये बयान अखिलेश यादव की तरफ से दिया गया ना बयान। इस बयान का क्लैरिफिकेशन मैं प्रवक्ता से जानना चाहता हूं, बताइए इसका मतलब क्या है? की आवाज उठाते हैं, इसका मतलब क्या है बताइए ना। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनकर के भारतीय जनता पार्टी की आवाज उठाते हैं, तब कष्ट होता है। रही बात कॉरिडोर की, तारीफ कर रहे हैं। आपको पहले भी मैं बता चुका हूं, समाजवादी पार्टी ने पहले भी नदियों को साफ करने का काम लगातार निरंतर जारी रखा था। चाहे यहाँ गोमती की सफाई हो, चाहे गंगा रिवर फ्रंट बनाने का काम हो, सारा काम समाजवादी पार्टी ने जारी रखा था। और रही बात भारतीय जनता पार्टी ने कोई विद्रोही जी बैठे हुए हैं, बता दें कि सरयू नहर परियोजना का कार्य जो है 80% कंप्लीट हो चुका था कि नहीं? भाई साहब, यही तो सवाल है। समाजवादी पार्टी के सारी परियोजना आप लोगों ने कंप्लीट कर दी है ना, कंप्लीट करके दे दिया। आप बीजेपी देख ले, ऐसा था क्या? ऐसा था जो विकास दिख रहा है वो समाजवादी पार्टी की देन है। हर परियोजना जो है, जो आरोप आप लगा रहे हो बीजेपी के ऊपर, वही आरोप आपके ऊपर बीजेपी लगाती थी। पार्टी का कोई विजन नहीं है,
भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को कहीं न कहीं दूसरे तरफ ले जाना चाहती है। यह चाहती है महंगाई, भ्रष्टाचार, काउंटर अगर है आपके पास, अगर आप हैं तो लाशें बही है, कोरोना से जो लोग मरे हैं। अब सुनिए आलोक जी को, सुनिए, इसके बाद हम चलेंगे फिर विद्रोही जी के पास। क्योंकि उत्तर प्रदेश जिस तरीके से 5 साल तक से झेली है उसका जवाब इस 2022 में अवश्य देगी। जरा शांत रहे, थोड़ा जवाब सुन। आपके पास जवाब ही नहीं है। देखिए ये ढोंगी लोग को जवाब दे नहीं सकते, ढोंगी लोग को जवाब दे नहीं सकते। आप जनता के दर्द में बात कर नहीं सकते, आप जनता के बीच में जा नहीं सकते। आप केवल मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान यही सब बात कर सकते हैं। आपको जनता के दर्द का कोई भी सरोकार नहीं है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा रुकेंगे, थोड़ा ट्रैक से बाहर हो रहे हैं, ट्रैक से बाहर हो रहे हैं। एक मिनट ट्रैक से बाहर हो रहे हैं। विनय जी थोड़ा सा रुकिए, विनय जी थोड़ा सा रुकिए, मैं विद्रोही जी के पास आता हूँ। विद्रोही जी एक बात बताएं, क्या लोकतंत्र में जैसे होता है ना आजकल इतना फीसदी, मैं आ रहा हूं सर, आपके पास कोई बात नहीं है आलोक जी, आपके पास कोई बात नहीं है आलोक जी। आप लोग छली लोग हैं, आप ढोंगी लोग हैं, आप उत्तर प्रदेश को बर्बाद करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को फैलाना चाहते हैं। सृष्टि जी, मैं क्यों करूंगा, मैं तो सवाल उठाया था कि क्या बनारस मोदी मैं हो चुका है। अगर कांग्रेस पार्टी इतनी अनुभवी पार्टी है, पत्रकारों को है ना पालने के लिए, अगर वो पत्रकारों पर सवाल उठाने लगे तो मुझे तो बड़ी हैरानी होती है सृष्टि जी, है ना। पत्रकारों को किस तरह से पाला गया, सो कॉल्ड फर्जी पत्रकार जो पत्रकार थे ही नहीं, वो कांग्रेस पार्टी के मेंबर हुआ करते थे, और उस पार्टी की बेटी सृष्टि जो है एक पत्रकार पे जो उनसे सवाल पूछ रहा है, सही सवाल उठा रही है, तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ सृष्टि, है ना। मैंने नहीं बोला ये मोदी में भाजपा में मैंने नहीं बोला, आप जरा ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है मैंने क्या बोला। मैं खुद के वर्ड सुनाइए, मुद्दों पे बात कर रहे हैं, मुद्दे पे आप नहीं करना चाह रही है ना। काशी कॉरिडोर को लेकर इतनी घबराहट क्यों है कांग्रेस में, बता नहीं पाई सृष्टि। विद्रोही जी आपके पास आते हैं सर, एक बात बताएं, थोड़ा बताएं इन लोगों को। मैं चाहता हूं कि जनता भी इस बात को, जनता का समर्थन है या नहीं मुझे नहीं लेना देना उससे, लेकिन एक बात देश को पता होना चाहिए कि काशी कॉरिडोर से इस पूरे देश को क्या फायदा होगा। अब चुप हो जाइए, आप चुप हो जाइए, तीनों का ऑडियो थोड़ा डाउन कीजिए। विद्रोही जी बोलिए सर, गौरी शंकर, क्या फायदा है देश को, जरा बताइए। राजनीति एक दिन का खेल और मनोरंजन नहीं है, मैं इस बात को बार बार दोहराता हूँ, कहता हूँ। जैसे विकास एक सतत प्रक्रिया है, वैसे राजनीति भी रेगुलर की चीज है, और राजनीति एक जमाने में समाज सेवा का माध्यम हुआ करती थी, लेकिन अब लोकतांत्रिक देश में राजनीति सत्ता प्राप्ति का एक माध्यम है, जिसमें सिद्धांतों की बलि चढ़ा करके भी और विभिन्न सिद्धांतों का धुर विरोधी सिद्धांतों का गठजोड़ बढ़ा के सत्ता प्राप्ति की तरफ बढ़ा जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी भी करी है, कांग्रेस भी करी है, यूपीए और एनडीए उसी रूप में मैं देखता हूं। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुलायम सिंह ने ये प्रयोग बार बार किया, और इस समय हमेशा किया, जिसके विनय जी भी प्रवक्ता हैं, खूब बोल रहे हैं, जोड़ के चल रहे हैं। तो सारे दल राजनीति को सत्ता प्राप्ति के लिए ही प्रयोग करते हैं, ये कटु सत्य, और जनता इसको जानती है। मुझे फायदा बताएं सर, फायदा बताएं इसका। ये काशी कॉरिडोर को लेकर जो घबराहट है विपक्षी पार्टियों के अंदर, घबराहट तो है सृष्टि जी, घबराहट तो है। कौन चश्मा पहने हुए, किधर लटका हुआ है, ध्यान पार्टियां देने लगे ना, तो समझ में आ जाता है कि पार्टी की हैसियत कितनी है, समझ में आ जाता है कि मोदी जी किस थाली में खाना खा रहे हैं।
और कांग्रेस की प्रवक्ता उसका डिफिनेशन दे रही है, समझ में आ जाता है कि पार्टी की कितनी हैसियत है। कल जब राहुल गांधी जी ने बोला कि महात्मा गांधी हिंदू सोच के आते हैं और नाथूराम गोडसे हिंदुत्ववादी के प्रतीक है, आप एंकर होकर के पार्टी की किसी पार्टी की हैसियत देख रहे हैं। ये पक्षपात नहीं है तो क्या है गौरी शंकर जी? आप एंकर हैं, आपको निष्पक्ष होना चाहिए। आप भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के मैं उतना ही निष्पक्ष हूँ, सुन लीजिए, मैं उतना ही निष्पक्ष हूँ, देख रहे हैं, मैं उतना ही निष्पक्ष हूँ जितना विनय जी अपनी पार्टी के लिए धर्मांध है, ठीक है? मैं उतना ही निष्पक्ष हूँ जितना आप अपनी पार्टी के लिए धर्मांध है। आरोप मत लगाइए, जब मेरे सवाल का जवाब न रहे तो आरोप एंकर मत पार्टियों की हैसियत देख रहे हैं। आलोक के पास में आ रहा हूं। आलोक जी एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं कि अरे विनय जी कुछ पढ़ के आ जाए, ठीक है? देखेंगे, कुछ पढ़ करके आइए, काशी कॉरिडोर पर कुछ पढ़ करके आइए, पढ़ करके। अगर पढ़ने आता हो तो पढ़ के आइए। अगर आप मुझे बुरा बोलोगे ना तो मैं ज्यादा बुरा बोलूंगा आपको। आप पढ़ करके आइए, इसके बाद मुझे जो है बीजेपी का प्रवक्ता घोषित कीजिए, ठीक है? पढ़ करके आप आते नहीं है ना, एक पैसे की जानकारी नहीं है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को। कांग्रेस की प्रवक्ता सृष्टि को इस बात से लेना देना ही नहीं है कि काशी कॉरिडोर का क्या फायदा होगा, देश को क्या फायदा है, और एंकर पे सवाल उठाओगे। यही दिक्कत है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलने का अधिकार तो विनय जी को नहीं है, विनय जी को नहीं है। जो जिन्ना दिखाए, सृष्टि कश्यप को तो बात करने का अधिकार नहीं है हिंदुत्व के मसले पर, है ना, जिसको औरंगजेब पसंद और बाबर पसंद हो, और वो मुझे जो है मुझे ज्ञान दे रहे हैं कि एंकर ही गलत है, बीजेपी का प्रवक्ता है। आप ही बता दिए, बीजेपी का प्रवक्ता है, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं एंकर हूँ। और बाबर की कोई महिमा मंडित करेगा ना सृष्टि जी, बाबर की महिमा मंडित करेगा तो मैं फिर इसके लिए सही सवाल नहीं पूछूंगा। कभी पसंद नहीं करते थे। आलोक वर्मा जी के पास आ रहे हैं। वर्मा साहब बात बताएं वर्मा जी, ये जितना हंगामा हो रहा है, ये जो डिबेट पे हंगामा हो रहा है, क्या चुनावी मैदान में बीजेपी के लिए इतना ही हंगामा, क्या इतनी मुश्किलें हैं क्या? बताइए सर। किसी ने कहा है शौके दीदार अगर है तो नजर पैदा कर। हाँ। ये लोग एक खास चश्मा लगा के चले आते हैं और उसके बाद कुछ देखने की जहमत भी गवारा नहीं करते। सृष्टि जी जो है, मैं देख रहा था पूरा प्रहसन कर रही थी। मुझे लगता है कि उनको बनारस से सीधे मुंबई की फ्लाइट पकड़ लेनी चाहिए। बहरहाल जाने दीजिए, इनको असल में क्या निकल के सामने आएगा। 2017 में समाजवादी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। वही डर है, वही डर है इनके पास जनता बताएगी गुंडा, ये लोग मीडिया के मंचों पर भी गुंडागर्दी करते हैं। हाँ, दिख रहा है, विनय जी तो खूब करते हैं। विनय जी बिना पढ़े आ जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि आज का टॉपिक क्या है, और जहां उनसे कोई सवाल पूछो सीधे बोलेंगे कि आप तो बिल्कुल निष्पक्ष नहीं है, बीजेपी के प्रवक्ता है। सृष्टि कश्यप को पता है कि कांग्रेस का कुछ होना जाना नहीं है, तो चलो ठीक है ना, चलो ठीक है, फिर एंकर के पीछे ही पड़ जाते हैं, एंकर को ही बदनाम कर दो। रायबरेली के बाद कुछ उम्मीद है क्या सृष्टि जी? वाराणसी में तो मुझे नहीं दिख रहा। वाराणसी की बेटी को कांग्रेस, वाराणसी बनारस की बेटी को कांग्रेस पार्टी से कोई उम्मीद है बनारस में? बता दीजिए। ठीक है, मुझे बस इतना पता है, जिसको जो बोलना है बोलो, मुझे बस इतना पता है, जनता का फैसला सर्वोपरि है, जनता का फैसला सर्वोपरि है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से वाकई में फायदा है, ये कोई भी बोले फायदा नहीं, वाकई में फायदा है, पूरे देश को फायदा है, पर्यटन को फायदा है, रोजगार मिलेगा, बाकी जिसको क्रेडिट लेना है लेते रहे। को फायदा है भाई। अब बनारस की बेटी को दिक्कत है काशी कॉरिडोर से, तो क्या बोला जाए? अब दिक्कत है कि आप कांग्रेस पार्टी में है ना, दिक्कत यही है।
आप वाकई में अगर 2014 के बनारस पहले के भी बारे वो में वहीं सोची थे। होती ना तो फिर दिक्कत नहीं होती। निकल के आते हैं भाई कुछ ना साहब दिक्कत क्यों मेरे है। भारत के बारे में चिंता कर रहे हैं? चलिए ठीक है, आप सब आए यहाँ विकास पर, की बहुत बात बहुत क्यों नहीं शुक्रिया, करते? धन्यवाद। इसी के साथ खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।